हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है व्राट्स किचन में। दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रों के लिए स्पेशल ढोकला। दोस्तों, बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको झटपट से बनाना शुरू करते हैं। इसको हम सामक के चावल से बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल ले लिया था, जिसको मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे ही पीस लिया था। और आप देख सकते हैं बहुत बारीक इसको नहीं पीसा है मैंने यहाँ पर। जैसे जब हम सूजी का ढोकला बनाते हैं तो जो कंसिस्टेंसी होती है, सेम वही कंसिस्टेंसी है दोस्तों इसकी। तो हल्का ये दरदरा रखा है मैंने। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को ऐसे ही कूट के इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसमें खटास के लिए मैंने आधा कप दही डाली है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करके हम इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है दोस्तों। ऐसा गाढ़ा घोल दोस्तों जो इडली के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा हो लेकिन फ्लोई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला है और गाढ़ा घोल बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, आप एक साथ इसमें बहुत सारा पानी ना डालें, गाढ़ा ही घोल चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा घोल चाहिए दोस्तों। तो घोल यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। इसको अब मैं ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए एक साइड में रखूँगी। और चलिए तब तक हम टेस्टी सी नारियल की चटनी बना लेते हैं व्रत के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा नारियल तोड़ करके ग्राइंडर जार में ले लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार। साथ के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली डाल दी है। धनिया का पत्ता डाल दिया है मैंने लगभग 2 कप जितना, ऐसे 1 मुट्ठी जितना भर करके धनिया का पत्ता है दोस्तों। और साथ के साथ इसमें खटास के लिए मैंने आधा नींबू का जूस निचोड़ दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा। अदरक डाला है मैंने आधा इंच, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैं बारीक पीस लूँगी। चटनी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं दोस्तों। तो मेरी चटनी यहाँ पर पिस करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चटनी पिस के तैयार हो गई है। यहाँ पर इसका कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा आया है। चलिए अब हम इसमें तड़का दे देते हैं। तो तड़के के लिए मैंने एक छोटे से पैन में 1 छोटा चम्मच तेल का डाला है, जिसमें मैंने 1 छोटा चम्मच जीरे का डाल दिया है। जीरा यहाँ पर अच्छे से चटक गया है तो मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्चें डाल दी हैं खड़ी। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप लाल मिर्च ना खाते हो तो। करी पत्ता मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में करी पत्ता नहीं खाते हैं। इसको अब हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तड़का हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है और चटनी हमारी तैयार हो गई है। और साथ के साथ हमारे ढोकले बैटर ने भी 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर में पानी उबलने के लिए रख दिया है। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है, जिसमें मैं तेल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ, ताकि ढोकला बनाते समय प्लेट में ना चिपके। ढोकले के बैटर ने रेस्ट कर लिया है। इसमें मैं खटास के लिए आधा नींबू का जूस और निचोड़ रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में इनो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। इससे ज़्यादा बेकिंग सोडा ना डालें दोस्तों आप। और इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना है दोस्तों। और उसके बाद इसको हम प्लेट में पलट देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कितने अच्छे जाले पड़ने लगे हैं। ढोकले का बैटर हमारा अच्छे से फूलने लगा है। इसको अच्छे से मैं प्लेट में फैला लूँगी। और प्लेट में फैलाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद इसमें कलर अच्छा आए, इसके लिए मैंने ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। और इसको मैं स्टीमर में ट्रांसफ़र करके ढक्कन लगा करके मीडियम से हाई फ्लेम पे लगभग 12 से 13 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। 13 मिनट के बाद हमारा ढोकला एकदम रेडी हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ढोकला बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर। तो इसको मैं एक साइड में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसको हम काटेंगे दोस्तों। एकदम गरम गरम में ना काटें, वरना हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल टूट जाएगा। और काटते समय आप इस चीज़ का ध्यान दें कि चाकू बिल्कुल तेज़ धार का हो। इस तरीके से आप मन चाहे छोटे या बड़े पीसेज में इसको काट लें दोस्तों। और काटने के बाद चलिए हम तड़का लगा देते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल का डाल दिया है। इसमें अब मैं जीरा डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। राई मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में राई भी नहीं खाते। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 डाल दी हैं। हरा धनिया का पत्ता डाला है मैंने, और डाल करके गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो तड़का है वो ढोकले में अच्छे से जा सके। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को वापस से ऑन किया है, ताकि पानी में एक उबाल आ जाए। ये देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ये तड़का अब मैं ढोकले में ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं ढोकला हमारा बन के तैयार हो गया है।
आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया जालीदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो इस नवरात्रों में इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।